अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तफ्ताम बॉर्डर के एक और स्टोरी के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। और चूँकि आपको मालूम है कि तफ्ताम बॉर्डर बदस्तूर बंद है और किसी किस्म की आमदोरफ्त नहीं हो रही है, सिर्फ फॉरनर्स के लिए ये खुला है और जो ईरानी लोग हैं उनके लिए खुला है, जो आकर तफ्तान और यहाँ पर लोडिंग और अनलोडिंग करके वापस जाते हैं, और पाकिस्तानियों के लिए बदस्तूर बंद है। इस बंदिश के तकालीफ न सिर्फ यहाँ के मुकामी लोग कर रहे हैं, बल्कि ईरान जाने वाले ज़ायरीन, मुसाफिर और टूरिस्ट हज़रात को भी इन मुश्किलात का सामना हो रहा है। लेकिन इस ज़िम्न में एक अहम पेशरफ्त और ख़बर सामने आई है कि क्वेटा में मौजूद कायम मुकाम कौंसल जनरल जो ईरान का है, अली हुसैन रजाई ने ईरान एयर के जनरल मैनेजर के साथ एक क्वेटा के ऐवान सनत तिजारत के अहदेदारों के साथ उन्होंने इस बात का ऐलान किया है कि क्वेटा और ज़ैदान और मशहद के दरमियान ईरान एयर ईरानी जो कंपनी है उसके थ्रू परवाज़ों का उन्होंने हफ्तावार ऐलान किया है कि हफ्ते में एक मरतबा क्वेटा से जो एक सर्विस चलाई जा रही है परवाज़ ज़ैदान और मशहद के लिए। इस बात का ऐलान उन्होंने ऐवान सनत व तिजारत क्वेटा के अहदेदारों के सामने किया है, लेकिन अभी तक ये कन्फर्म नहीं हुआ है कि कब ये सर्विस शुरू होगा और इनकी टिकटों की कीमत कैसा होगा, कितना होगा इनकी टिकटों की जो किराया है ये अभी तक मालूम नहीं हो सका है। और ये भी मालूम नहीं हुआ है कि रवा महीना शुरू होगा या जो है ऐसा कुछ नहीं कहा गया है कि 2-3 महीनों में शुरू होगा। सिर्फ उन्होंने ये ऐलान किया है कि जल्द ही ये शुरू कर दिया जाएगा। अभी इस सर्विस के शुरू होने से इसके बाज़ फ़ायदे भी है और बाज़ नुकसानात भी है। इसके फ़ायदों की अगर बात की जाए तो तेज़ तरीन सर्विस तो लाजमन हर कोई बंदा चाहता है कि उसको सफ़र के हवाले से तेज़ तरीन सर्विस मुहैया हो, और ख़ासकर जो हवाई सफ़र है पहले सिर्फ कराची से होता था, अब जो अगर क्वेटा से शुरू होंगे तो इससे न सिर्फ जो है कारोबारी हल्के बल्कि यहाँ के बलूचिस्तान के लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि कभी कभार रोड यहाँ पर बंद हो जाते हैं, हालात की वजह से सफ़र नामुमकिन हो जाता है। और अगर इस सफ़र के हवाले से अगर बात की जाए, क्वेटा से मशहद तक आम दिनों में अगर ज़मीनी रास्ता अख्तियार किया जाए तो 4 दिन लगते हैं उसको, और अगर सर्विस मुजव्वज़ा जब शुरू होगा तो ये 2 घंटे के लिए होगा। आप 2 घंटे में क्वेटा से मशहद पहुंच जाते हैं। दूसरा जो फ़ायदा है ये कि अभी तक 1.5 महीने बल्कि 2 माह हो गए हैं तफ्तान बॉर्डर बंद हो गया है। इस दौरान बहुत से ऐसे यकीन दहानियाँ कराई गई कि ये जब खुलेगा जल्द ही शुरू होगा, लेकिन ये तो ज़मीनी रास्ता अभी तक बहाल नहीं हुआ है। मगर ये जो परवाज़ें हैं, हवाई सफ़र है, इसका ऐलान एक खुशाइंद हमारे इसलिए कहा जा सकता है कि क्वेटा से जो भी यहाँ के कारोबारी, क्योंकि एक बड़ी तादाद बलूचिस्तान से जो है वो कारोबारी हवाले से ईरान आते जाते हैं, तो इनके लिए एक अच्छी खबर है कि वो जो है ईरान आ जा सकेंगे। मगर अभी इस हवाई सर्विस के जो तफसीलात है वो नहीं आए हैं, और ये भी मालूम नहीं हुआ है कि कब शुरू होगा, इस मंथ को या नेक्स्ट मंथ को शुरू होगा, ये अभी तक नहीं आया। और टिकटों की कीमतों के बारे में अभी मालूमात दस्तयाब नहीं है। और अगर इसके मुजव्वज़ा जो नुकसानात है, अगर उसके हवाले से बात की जाए, नुकसानात तो उसके कोई नहीं है। सिर्फ अगर ये सर्विस शुरू हुआ तो ये जो ज़मीनी बंदिश है पाकिस्तान और ईरान के दरमियान, ये तूल पकड़ सकता है। जैसे कि आपको मालूम होगा कि पाकिस्तान और चाइना भी हमसाया मुल्क है, मगर बहुत कम ही लोग ज़मीनी रास्ते से चाइना जाते हैं, क्योंकि बहुत से रुकावटें होती है, NOC होता है, इंश्योरेंस वगैरह सब कुछ। तो अगर ये मुस्तकिल तौर पर ये शुरू हो गया तो यहाँ पर जो मुतवस्सित तबके के जो लोग हैं या जो ज़ायरीन हैं उनको जाने में मुश्किलात होंगे, क्योंकि ज़मीनी रास्ता अगर बदस्तूर इसी तरह बंद रहा तो हवाई जहाज़ के ज़रिए बहुत ही कम लोग जो है वो अफोर्ड कर सकते हैं इसका टिकट और आने जाने का जो प्रोसेस है।
इसके लिए गरीब बंदा और जो ज़ायरीन है उसके लिए मुश्किलात बढ़ सकते हैं। और यहाँ पर बहुत से लोग इस खदशे का भी इज़हार कर रहे हैं कि ये जो हवाई जहाज़ का सर्विस है ये शुरू होगा इसी वजह से कि जो बॉर्डर की जो बंदिश है वो तवील हो सकता है, और इम्कान है अगर ये मुस्तकिल तौर पर बंद ना हो, जब तक जो मशरक़ वस्ता है वहाँ पर जो सूरत हाल बनी हुई है और जंग के जो सूरत हाल है, अगर जब तक उसका मसला हल ना हो तब तक बॉर्डरों में इसी तरह बेचैनी का जो सूरत हाल है वो बरकरार रहेगी। नाज़रीन, ये था तफ्ताम बॉर्डर से मुतल्लिक ताज़ा तरीन अपडेट जो ईरान और पाकिस्तान के दरमियान जो रास्ते हैं और आमद-ओ-रफ्त का सिलसिला जो बनता, ये अपडेट सामने आ गया है। और आपकी क्या राय है इस बारे में, आप अपने ख़यालात ज़रूर कमेंट्स में आप कर सकते हैं। और मज़ीद ऐसे ख़बरों के लिए आप हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो किसी पर लाइक कीजिए। मिलते हैं एक नए स्टोरी के साथ, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। बंद था तो वीज़ा ही नहीं खोल देते तो हम लोग किधर से, इतना पैसे हम लोगों ने खर्च किया, हम क्या करें।